हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। जो ए बी सी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इन द विच, जिसमें हमारा जो ए है, ए हमें क्या दिया है 90 डिग्री दिया एंगल, और जिसमें हमारे कि ए बी जो साइड है किसके इक्वल है, ये हमारा ए सी के इक्वल है। तो फाइंड द एंगल बी एंड एंगल सी। तो हमें बी और सी एंगल इनको हमें फाइंड करना है। तो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन इन क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हमें, एक तो दिया हमें एंगल ए किया दिया हमें 90 डिग्री, एंड दिया हमें कि ए बी इक्वल ए सी। यदि हमें ए बी इक्वल ए सी मतलब ए बी ए सी के इक्वल है, तो जो इसमें जो हमारा एंगल है ए, और इसमें एंगल है हमारा बी और सी, ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में हमारे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए सी के सामने बनने वाला एंगल कौन सा है, बी, तो ये होगा, और ए बी के सामने बनने वाला एंगल इधर सी, तो ये आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इसमें कर देंगे एंगल बी इक्वल एंगल सी, और रीज़न क्या दे देंगे कि दे आर एंगल्स अपोजिट्स टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स के बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इन पूरी जो राइट ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ का सम कर लेंगे। तो जब सम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल हमारा ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका सबका सम हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस करेंगे एंगल बी और प्लस करेंगे एंगल सी, और इसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री। तो इसमें हम क्या रीज़न क्या दे देंगे, the sum of the interior angles of triangle। तो जो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ये जो हमारा सम होगा ये भी आपस में कितना होगा, ये भी आपस में हमारा इसमें 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें कर लेंगे कि हमें ए एंगल कितना दिया, हमें 90 डिग्री, और प्लस बी एंगल कितना दिया, तो बी हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। रही हमारे सी। अब जब हमारा बी जो एंगल है मतलब किसके सी के इक्वल आते हैं, तो हम क्या बी मतलब सी की जगह क्या बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसमें एंगल बी लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस वन एंगल बी और वन एंगल कितना को 2 एंगल बी हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब ये कि 2 एंगल बी और ये 90 डिग्री जब राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना होगा 180 डिग्री, माइनस होगा इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। 2 एंगल बी इक्वल 0 में से 0 गया और 8 में से गया 90 में, इसको इसमें 1 क्या ले लेंगे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो 90। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसमें क्या निकालेंगे एंगल बी। जब हम एंगल बी निकालेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8, और 2 5 से 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 45। और जब एंगल जो बी है हमारा मतलब 45 डिग्री है, तो एंगल सी भी तो क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमारा 45 डिग्री और ये भी हमारा 45 डिग्री। तो ये हमें इसमें सम फाइंड करना, तो हमने कर दिया, दैट इज सो। तो ये क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल द ट्रायंगल आर द 60 डिग्री इन द ईच। हमें इसमें हमें शो करना है कि जो इक्विलेटर जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री होता है हर एंगल में। तो ये हमारा इक्विलेटर्स हमने इसमें ट्रायंगल्स बनाया है, जिसमें हमारा ए बी साइड ए सी के इक्वल एंड द सी, मतलब इक्विलेटर्स का मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या होगी हमारी इक्वल होंगी। तो अब हम इसमें करते हैं कि बी सी इक्वल ए सी एंड ए बी, मतलब क्या होगा कि बी सी जो है ये इक्वल है हमारे किसके ए सी के, और ए सी भी इक्वल है हमारा ए बी के। और इसमें क्या रीज़न दे देंगे कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज सेम, कि जो लेंथ होगी सभी साइड्स की क्या आपस में सेम होगी। जब ये साइड सेम होगी इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके
अंदर वाले जो एंगल वे भी तो आपस में इक्वल होंगे। जैसे मतलब बी सी, यदि हम बी सी रेखा के उसमें सामने देखेंगे जो एंगल कौन सा है, ये हमारा ए है। ए बी के सामने देखेंगे एंगल सी है, और ए सी के सामने देखेंगे एंगल बी है। तो ये क्या होंगे, सभी ये भी एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो इसमें लिख लेंगे कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी, एंड ये हो जाएगा इक्वल सी के। और क्या रीजन दे देंगे इसमें, साइड्स अपोजिट्स, साइड अपोजिट्स टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड से बनने वाला जो एंगल वे भी आपस में इक्वल होंगे। अब इन सभी प्रॉपर्टीज का क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे। जब प्रॉपर्टीज का हम सम करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका सबका सम करेंगे। तो अब आ जाएगा एंगल ए प्लस करेंगे एंगल बी एंड प्लस करेंगे एंगल सी, और क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यदि रीजन क्या दे देंगे कि जो भी हमारी जो मतलब सम होती है ट्रायंगल प्रॉपर्टीज आर 180 डिग्री, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हमारा ए है, ए कितना मतलब इसमें है, तो देखो इसमें 3 है। जब हमारा ए बी के बराबर है और बी सी के आपस में इक्वल है, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए। अब जो एंगल बी है ये भी तो एंगल ए के इक्वल है, तो यहाँ पे बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम एंगल ए लिख लेंगे। सी, तो सी भी किसके इक्वल है, हमारा ए के, बी के सब बराबर में, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए इसकी जगह लिख सकते हैं। तो क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितना होगा 3 एंगल ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। जब एंगल ए निकालेंगे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और इसके किस में चला जाएगा, इसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा एंगल ए इक्वल, अब ये कहेंगे 3 6 जा कितना होगा हमारा 18, और जीरो में उतार लेंगे तो कितना होगा 60। जब एंगल ए हमारे 60 डिग्री सारे इक्विलेटर है, तो ये एंगल बी भी क्या होगा, एंगल बी भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, और एंगल जो सी भी होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। तो हम इसमें क्योंकि जब हमने एंगल ए 60 बी भी होती, इसका मतलब सभी जो एंगल जब सेम है, इसका मतलब ये क्या है इक्विलेटर्स, इसमें ये अगर ट्रायंगल्स है। तो इसमें लिख देंगे सो the angles of an equilateral triangle are always 60 डिग्री ईच। तो सभी का जो इक्विलेटरल की ट्रायंगल की जो एंगल्स होता है वो हमेशा क्या होता है 60 डिग्री का होता है। तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो आएगी 7.3। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।